डिस्क्लेमर। मैं कोई सर्टिफाइड हेल्थ केयर प्रोफेशनल या डॉक्टर नहीं हूँ। ये सब इन्फॉर्मेशन जो मैं अभी आपको देने वाली हूँ वो सब मेरी ऑब्जर्वेशन और एक्सपीरियंस से गेन्ड है, जिससे आप पता लगा पाएँ कि आपको एक्सेसिव एंजाइटी या एंजाइटी डिसऑर्डर है या नहीं। अगर आप ऐसे स्ट्रॉन्ग इमोशंस एक्सपीरियंस कर रहे हों तो अपने डॉक्टर से ज़रूर इस बारे में कंसल्ट करें एंड फिगर आउट करें। नमस्कार सबको, कैसे हैं आप सब? अब तक तो परफेक्ट हो गए होंगे। बस ऐसे ही परफेक्ट रहें हमेशा और अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। अभी कुछ दिन पहले मैंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर सजेशन लिया था कि अब मुझे कौन सा टॉपिक कवर करना चाहिए। तो उसमें एक सजेशन आया था जो था रिकॉग्नाइजिंग एंजाइटी। एंजाइटी को कैसे पहचाने। तो मैंने सोचा कि आई शुड टॉक अबाउट दिस, क्योंकि एंजाइटी को बहुत कम लोग जल्दी फिगर आउट कर पाते हैं। कुछ लोग तो तब तक इग्नोर करते हैं जब तक बात हाथ से ना निकल जाए, जो कि बहुत गलत है। मेंटल हेल्थ की केयर करना उतना ही जरूरी है जितना बाकी हेल्थ इश्यूज का। वी मस्ट टेक स्टेप्स टू क्रिएट अ पीसफुल हेड स्पेस फॉर अ बेटर लाइफ। सबसे पहले तो ये जानते हैं कि एंजाइटी क्या है। आसान भाषा में, जब हम अपनी लाइफ में कुछ बहुत इम्पोर्टेंट करने जा रहे होते हैं, जैसे कोई जॉब इंटरव्यू, कोई प्रेजेंटेशन, कोई परफॉर्मेंस या कुछ भी जो मैटर करता हो, तब एक नर्वसनेस, एक घबराहट महसूस होती है, जिसमें हमारा दिल जोरों से धड़कने लगता है और एक डर सा लगने लगता है कि अब आगे क्या होगा। उस रिस्पॉन्स को एंजाइटी कहते हैं। ऐसे केसेस में एंजाइटी होना इज नॉर्मल, क्योंकि ये फिजिकल रिस्पॉन्स हमको एक इंटेंस सिचुएशन को फेस करने के लिए प्रिपेयर करता है। हमारा ब्रेन स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज करता है, जिससे हम ऐसी सिचुएशन का सामना करने को तैयार हो सकें। लेकिन जब यही एंजाइटी एक्सेस हो जाए, आपको एंजाइटी के बहुत फ्रीक्वेंट और पावरफुल एपिसोड्स आने लगे जो आपकी डेली लाइफ में इंटरफेयर करने लगे, दैट मीन्स दिस इज जस्ट नॉट एंजाइटी, इट इज एन एंजाइटी डिसऑर्डर। इंटेंस सिचुएशन को फेस करने के लिए जो ब्रेन स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज करता है, एक्सेसिव एंजाइटी में या कहीं एंजाइटी डिसऑर्डर में ब्रेन उन हार्मोन्स को रिलीज करता ही रहता है, जिससे कई बार सर में दर्द या मसल पेन जैसे फिजिकल सिम्टम्स हो जाते हैं। एंजाइटी डिसऑर्डर के भी कुछ टाइप्स होते हैं। नाम लूँ अगर तो जैसे जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, पैनिक डिसऑर्डर, सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर एंड फोबियाज। इस पर मैं एक अलग एपिसोड पोस्ट करूंगी जिसमें एक वाइडर व्यू मिल पाएगा आपको एंजाइटी के टाइप्स का। नाउ द मेन क्वेश्चन इज दैट हाउ टू रिकॉग्नाइज एंजाइटी। कैसे पता लगाएं दैट समथिंग इज रॉन्ग। देखिए, अगर आपको एंजाइटी हो फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम या जस्ट स्पेसिफिक लाइफ इवेंट्स पर जो मैंने मेंशन किए थे, इंटरव्यू एंड ऑल, तो वो एंजाइटी नॉर्मल है। पर जब हर वक्त ही ऐसा महसूस होता रहे, लंबे समय तक आप एंशियस फील करते रहें, तब आपको खुद पर ध्यान देने की ज़रूरत है। तो अगर आप खुद एंजाइटी से डील कर रहे हैं या आपके आसपास कोई एंजाइटी से डील कर रहा है, तो उसमें कुछ साइंस, कुछ रेड फ्लैग्स होते हैं जिनसे आप समझ पाएंगे कि ये जो भी आप महसूस कर रहे हैं, क्या वो एंजाइटी डिसऑर्डर है या नहीं। इनमें से कुछ साइंस मैंने भी महसूस करे हैं एंजाइटी से डील करते वक्त। साइंस जैसे घर से निकलने में घबराना, सोशली विड्रॉ हो जाना, लोगों को फेस करने से, उनसे बात करने से कतराना, कोशिश करना कम से कम लोगों से इंटरेक्शन हो, बाहर जाना हो, किसी पर्टिकुलर सिचुएशन या चीज़ से बहुत डर महसूस करना, जैसे किसी से मिलने जाना हो तो घबराना, कोई पर्टिकुलर काम से घबराना एंड ऑल। कंपल्सिव बिहेवियर हो जाना, अगर कोई बात दिमाग में है तो बार बार उसी को सोचते रहना, या कुछ बात आपके दिमाग में चल रही हो तो उस बात को रिपीट करते रहना, बार बार एक ही चीज़ पर स्टिक हो जाना। पर्सनैलिटी चेंजेस, जैसे एक पल आप बहुत गुस्से में हैं और कुछ देर बाद एकदम शांत। एक इमोशनल रोलर कोस्टर चलते रहना अंदर ही अंदर, कभी हाई कभी लो।
फैमिली में या रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स होना, आए दिन कुछ ना कुछ इश्यूज हो जाना जिससे रिश्तों में फ्रिक्शन आ रही हो, छोटी छोटी बातों पे झगड़े होना, प्रॉब्लम्स होना, इश्यूज क्रिएट होना, ऐसा कुछ। नेगेटिव थॉट्स आना दिमाग में, डिप्रेसिव थॉट्स आना, जैसे नेगेटिविटी ने आपको घेर लिया हो, हर चीज़ में नेगेटिविटी, हर हर एक छोटी छोटी चीज़ में आप सिर्फ मीन मेक निकालें या नेगेटिविटी आपको इतना घेर ले कि आप सिवाय नेगेटिव चीज़ों के कुछ सोच ही ना पा रहे हो। बार बार इमोशनल या फिजिकल हेल्थ इश्यूज होना, बॉडी में कोई अनएक्सप्लेन्ड पेन, कोई मसल टेंशन, हेडेक, इमोशनली ड्रेन्ड रहना जिससे आपको स्ट्रेस होने लगे, कुछ इस तरह के सिम्टम्स। तो ये कुछ चीज़ें हैं, कुछ रेड फ्लैग्स हैं जिससे आप समझ सकते हैं कि शायद ये नॉर्मल एंजाइटी नहीं है। और अगर आपको ऐसा लगे कि कुछ सही नहीं है या आपको एंजाइटी डिसऑर्डर है, तो प्लीज़ आप अपने थेरेपिस्ट या अपने डॉक्टर से बात करें और इश्यूज सॉल्व करने की कोशिश करें। बहुत ज़रूरी होता है वक्त रहते प्रॉब्लम्स का पता लगाकर उनका सॉल्यूशन निकालना। जितनी जल्दी आप मेंटल हेल्थ की इम्पोर्टेंस समझेंगे, उतनी जल्दी आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना पाएंगे। क्योंकि आपका दिमाग ही सही से फंक्शन नहीं करेगा, हर वक्त स्ट्रेस में रहेगा, एंशियस रहेगा, तो ज़िंदगी के बड़े फैसले आप कैसे लेंगे? जिएंगे कब? सोचिए और समझिए। तो मैं चलती हूँ, जल्दी मिलूंगी एक नए टॉपिक के साथ और करूंगी आपसे बातें। बाय बाय।